गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध थे जो आगे चलकर बुद्ध के प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपना का नाम सिद्धार्थ था। सेहली अनुश्रुति खरवेल के अभिलेख अशोक के सिंहासन रोहन की तिथि कौंटन के अभिलेख आदि के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता है। बुद्ध का जन्म साक्य वंश के राजा सुदोषण की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। साका गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शक्यों के राजा शुद्धोधन थे। बुद्ध को शाका मुनि भी कहते थे। सिद्धार्थ की माँ महादेवी उनके जन्म के कुछ देर बाद मर गई थी। कहा जाता है कि फिर एक ऋषि ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान साधु। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्त के बाद तप से तथा कलिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महान बुद्ध ने उन्होंने ज्ञान दिया और बुद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 पूर्व ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एक मत नहीं है। भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहूँगा कि जितना भी सरकार है, बस हमने वाले प्रमोद रहित को अपना कल्याण करो। यह 463 ईसा पूर्व की घटना के 80 वर्ष के थे। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगिरा में थे। वहाँ से वे भिक्षु शान के साथ यात्राएं करते वैशाली पहुँचे। यहाँ पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्ष वास किया। यहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्बा ग्राम, भंडग्राम, जम्बूग्राम, भोगानगर आदि की यात्रा करते पाव नामक ग्राम में पहुँचे। वे यहीं चंद्र कंपुरमपुत नामक एक लाहौर के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्होंने मिट्टी, चावल, रोटी व मदवा दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो औरों को दिलवाया दिए, पर मदवा इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था या कोई अन्य पाँच नहीं सकेगा। स्वयं उन्होंने भी जरा सा खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। एक ग्राम व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ खुशी मार चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस सादरी के 4 तह करके बिठाओ, मैं थक गया हूँ, लौटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुत नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुत नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह अब चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हरियनवाती नदी पर की। अंत में कुशी मार पहुंचा। यहाँ उनका कहना था कि मेरे जन्म में साल वृक्षों के माध्यम हुआ था। अंत भी 2 साल
वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ, वे रोने लगा। बुद्ध को पता लगा, उन्होंने बुलाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्माण अनिवार्य और स्वाभाविक, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे, पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। बुद्ध की पत्नी यशोधर अंत तक उनकी शिष्य नहीं बनी। उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विषयों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोणा नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिया जाए। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूपों 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवा कर 84,000 स्तूपों में बांट दिया गया था।